जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जो है हमारा जो चंद्रयान है, उसके बाद जो एक यान लॉन्च हुआ था चंद्रयान के साथ साथ जाने के लिए, जिसका नाम था लूना 25। रशिया का था चंद्रयान, ऐसा समझ लो। उसको भी हम चंद्रयान ही बुलाते हैं क्योंकि हम रशिया भाई है। और बात रही लूनार की, तो दोस्तों लूनार है जब उसका ऑर्बिट था, लास्ट वाला ऑर्बिट, जब चंद्र का मून का जो ऑर्बिट था वो जब वो चेंज कर रहे थे, उस समय कुछ टेक्निकल खामी आ गई है वहाँ पे। तो उस समय वो पूरा के पूरी तरह से क्रश हो चुका है। उसका जो मिशन है रशिया का लूना 25 का, वो वहाँ पे फेल हो चुका है। और न्यूज़ ये आ रही है कि चंद्रयान 3 को उसका जो मलबा था क्रश होने के बाद वो मिल गया है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। और दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए हो और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान के सामने पस्त हुआ रूस का लूना 25। रूस को लगा बड़ा झटका। लूना 25 हुआ बुरी तरह फेल। भारत और रूस की स्पेस रेस का हुआ अंत। चंद्रयान को हराने वाला लूना 25 चांद पर औंधे मुंह गिरा। पीएम मोदी ने रूस के इस नुकसान पर राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात। अब भारत को चांद का दक्षिणी ध्रुव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब से रूस लूना 25 मिशन को लॉन्च कर चुका था, तभी से इसकी तुलना भारत के चंद्रयान से की जा रही थी। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने यह दावा किया था कि उनका यह अंतरिक्ष यान भारत के चंद्रयान से 1 या 2 दिन पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। इसी के चलते दोनों देशों के बीच एक स्पेस रेस शुरू हो गई थी। हालांकि रूस ने भारत को इस रेस में घसीटने की काफी कोशिश की, लेकिन हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने अपने पहले से बनाए हुए प्लान पर चट्टान की तरह टिकते हुए ये दिखा दिया कि वो कितने काबिल हैं, और उन्होंने रेस को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, रूस का लूना 25 मिशन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से फेल हो गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस और उसके वैज्ञानिकों को अपने मुंह की खानी पड़ी है। जबकि भारत का चंद्रयान अभी भी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि रोसकॉस्मोस, जो खुद को दुनिया के सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी के रूप में मानता है, वो इस छोटे से मिशन में फेल कैसे हो गई? और रूस के जिस लूना 25 को हद से ज्यादा एडवांस बताया गया था, वो चंद्रयान के सामने पस्त क्यों हो गया? और सबसे जरूरी, हमारा चंद्रयान इस समय किस साल में है और ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आपने वो खरगोश और कछुए की रेस वाली कहानी सुनी है? हाँ, वही जिसमें खरगोश अपनी रफ्तार के घमंड में चूर होकर रेस के बीच में ही सो जाता है, और कछुआ धीमी रफ्तार से ही सही पर लगातार आगे बढ़ते हुए इस रेस को जीत जाता है। रूस और भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल रूस इस रेस में खुद को खरगोश समझ रहा था और अपनी तेज रफ्तार से अपने घमंड में ये 10 दिन के अंदर ही चांद पर लैंड करने का दावा कर रहा था। लेकिन रूस का हाल भी वही हुआ जो कहानी में खरगोश का हुआ। रूस का लूना 25 अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, जबकि भारत का चंद्रयान धीमी रफ्तार से ही सही पर चांद की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे, और रूस इस मिशन में फेल कैसे हो गया? चलिए आपको ये सारा मामला शुरुआत से समझाते हैं। बात दरअसल आज से करीब 40 दिन पुरानी है, जब 14 जुलाई 2023 के दिन भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेगा, और ऐसा करने में इसको करीब 40 दिन का समय लग जाएगा। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने कोई डींगे नहीं हाँकी। हम इतनी जल्दी चांद पर पहुंच जाएंगे या इतनी आसानी से इस मिशन को पूरा करेंगे? उन्होंने अपने पैर जमीन पर रखते हुए साफ साफ कहा कि हमारा रॉकेट LVM-3M4 जितना कैपेबल है, उसके हिसाब से हम चांद पर लैंड करने में 40 से 42 दिन का समय लगाएंगे। इस मिशन के लॉन्च होने पर पूरा देश बहुत खुश था, क्योंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा था।
इससे पहले कि किसी भी देश की स्पेस एजेंसी ने यह कीर्तिमान नहीं बनाया था। चंद्रयान को अपने सफर पर निकले हुए करीब 25 दिन बीत चुके थे, तभी अचानक रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपना लूनर मिशन लूना 25 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। उनका इस तरह अचानक से मिशन लॉन्च करना सभी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रूस ने अपना आखिरी लूनर मिशन लूना 24 आज से 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया था। और लोगों की हैरानी तब बढ़ गई जब रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उनका यह अंतरिक्ष यान चंद्रयान से 1 या 2 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रूस का लूना 25 मिशन 11 अगस्त को यानी चंद्रयान 3 से 28 दिन बाद लॉन्च हुआ था। फिर भी रूसी वैज्ञानिकों का ऐसा कहना कि ये चंद्रयान से 2 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे ये चंद्रयान को नीचा दिखाना चाहते हो। और ये साफ जाहिर था कि रोसकॉस्मोस ने ये मिशन सिर्फ इसरो को पीछे करने के लिए लॉन्च किया, ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की लिस्ट में भारत की जगह रूस का नाम सबसे ऊपर रहे। मिशन लॉन्च करते समय रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने बताया कि लूना 25 लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन के अंदर यानी 16 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और इसके बाद 5 से 6 दिन के अंदर ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका होगा। अब इतना सब होने पर इसरो वैज्ञानिक अगर चाहते तो वो भी इस रेस में कूदकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट बदल सकते थे और तेजी से आगे बढ़ते हुए विक्रम लैंडर को लूना 25 से पहले चांद की सतह पर उतार सकते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए इस मिशन का बस मतलब कीर्तिमान बनाना ही नहीं था, बल्कि हमारे वैज्ञानिक वास्तव में मानवता के भविष्य के लिए कुछ बेहतर खोजना चाहते थे। अब रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने जैसा बताया था, लूना 25 5 दिन के अंदर लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन 20 अगस्त को सुबह 9 से 10 बजे के बीच प्री लैंडिंग ऑर्बिट में एंटर करने के दौरान इस किसी तकनीकी खराबी के चलते ये चांद की सतह पर सीधा क्रैश हो गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ऑर्बिट चेंज करने के दौरान लूना 25 ने अपना संतुलन खो दिया और गोल गोल घूमते हुए ये तेजी से नीचे की तरफ बढ़ गया। रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने इसे कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका इससे संपर्क टूट गया और ये पूरी तरह से चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी अभी इस मामले की जांच कर रही है, यानी इस हादसे की असली वजह हमें कुछ समय बाद ही पता चल पाएगी। तो इस तरह से जो रेस रोसकॉस्मोस ने शुरू की थी वो खुद ही इससे बाहर हो गया, और क्योंकि अब चांद पर पहुंचने के इस मुकाबले में भारत के अलावा कोई और कॉम्पिटिटर नहीं बचा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेस समाप्त हो चुकी है। अब भारत के चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो हमारा विक्रम लैंडर इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर की डी-बूस्टिंग के दोनों चरण भी पूरे किए जा चुके हैं और अपनी लैंडिंग साइट को खोजकर ये बहुत ही सहजता से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लूना 25 के फेल होने के बाद इसरो ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और 23 अगस्त 2023 के दिन शाम 6:04 पर यह सुरक्षित रूप से लैंड कर जाएगा। यानी भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बनने जा रहा है और ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खुशी की और गर्व की बात है। हालांकि एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी से होने के नाते हमें लूना 25 के फेल होने का काफी दुख भी है, क्योंकि ये चांद पर पूरे 1 साल तक रिसर्च करने वाला था और शायद इसमें कई नई खोज होती जो चांद पर जीवन बसाने के क्षेत्र में नए दरवाजे खोलती। लेकिन क्या करें, इस पूरे मामले को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि रोसकॉस्मोस को चांद पर पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी और अपनी इसी जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। आपको बता दें कि लूना 25 का बजट हमारे चंद्रयान 3 के बजट 615 करोड़ रुपए से लगभग 3 गुना ज्यादा था और पहले ही क्राइसिस से जूझ रहे रूस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। वैसे आपको क्या लगता है, लूना 25 मिशन क्या अपनी जल्दबाजी की वजह से फेल हुआ है या इसका रीजन कुछ और ही है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से हमें जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।
और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इस वीडियो में जो लूनार फेल होने का रीजन यही माना जा सकता है कि जल्दबाजी की वजह से ये फेल हुआ है, क्योंकि मतलब एक कहावत है ना कि जो गिरता है वो खड़ा होता है, उसको ही पता होता है कि गिरने का मतलब और खड़े होने का मतलब क्या होता है, क्या ताकत होती है उसमें। और बात रही लूनार 25 की, तो जल्दबाजी, क्योंकि पुतिन जी ने जल्दबाजी ही करवाई है इसके लिए, क्योंकि जैसे इंडिया ने लॉन्च कर दिया तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए और सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँच जाए, तो कोई भी देश हो, इंडिया हो या रशिया हो, दोनों को जो पहले पहुंचेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहला नाम उसी का ही रहेगा, जिसका पहला नाम रहता है उसको मतलब ऐसे बिजनेस डील हो सकती है, ज़्यादा मिल सके। और बात रही चंद्रयान 3 की, और जब चंद्रयान 3 हमारे वैज्ञानिकों ने पहले से ही बोला था कि जो लास्ट 100 किलोमीटर वाला जो ऑर्बिट है मून का, उसके अंदर पहुंचने के बाद शांति रखनी ही बेहतर है, क्योंकि वहां पे और भी पहले जो मिशन हुए हैं और उस मिशन बहुत सारे फेल भी बहुत कंट्री के हुए, तो हो सकता है उसका कुछ मलबा हो वहाँ पे और वो चंद्रयान के साथ टकरा जाए और नुकसान हो सके। और वही लास्ट 100 किलोमीटर वाला वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका वैज्ञानिक तौर पे कुछ नाम अलग है, लेकिन हम बोल सकते हैं पत्थर जैसी चीज़ें, कांच जैसी चीज़ें। हाँ, वो हमने जब वो मून वाला मिशन 2 मूवी जो देखा, मंगलयान वाला जो मूवी हमने देखा, उसमें उसके बारे में थोड़ा बहुत समझाया गया है, तो वैसा वाला सीन हो सके इसके लिए चंद्रयान को आराम से जो डेट तय की गई उसी डेट को वहां पे लैंड करवाना है। और उसमें भी एक पॉइंट ये था कि इतना टाइम लगाता क्यों है इसमें, तो उसका एक रीजन है कि वहां पे मतलब मून के ऊपर 15 दिन रात होती है और 15 दिन होता है। तो हमारा जो विक्रम लैंडर है वो वहाँ पे लैंड होने के बाद उसको कार्य करने के लिए बिजली की जरूरत, मतलब एक पावर की जरूरत होती है, और वो पावर उसको सूर्य से मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वही डेट से तय की गई है, क्योंकि उस दिन से वहां पे सूर्य की किरणें स्टार्ट हो जाएगी। तो उस दिन के बाद वहां से वो 14 दिन तक काम कर सके। हाँ, 14 दिन इसीलिए रखा है क्योंकि 14 दिन के बाद फिर से वहां पे अंधेरा हो जाएगा, और वहां पे जो ठंड की जो तापमान के 126 सेल्सियस तक जाती है मून के ऊपर जो रात होने के बाद वहां पे, तो उस समय पूरा जो मशीनरी बनाई है वो वैसे भी बिगड़ जाएगी, फिर कोई काम की है नहीं, इसलिए वो 14 दिन का मिशन है। तो ये जो न्यूज़ है देखो, उसमें बहुत खुश भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक जो रशिया है वो हमारा एक बहुत ही करीबी देश है, फ्रेंडशिप वाला देश है, इतने सालों से उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप रही है, तो उसके लिए तो क्या बोले। ठीक है, उसका अब मिशन फेल हुआ है तो वो दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसी को भी, लेकिन इस 1 साल तक वहाँ पर रिसर्च करने वाला है। हाँ, 1 साल तक रिसर्च करने वाला था, वो तो बात सही है, लेकिन इस समय फेल हुआ है तो थोड़ा झटका तो रशिया को लगेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो क्राइसिस में मतलब रशिया चल ही रहा है, उसका युद्ध हो रहा है यूक्रेन के साथ, तो उसमें भी मतलब हमारा जो चंद्रयान 3 था वो तो करीबन 600 करोड़ में बना है, लेकिन उसका करीबन 3 गुना ज्यादा है, मतलब 1500 या 1600 करोड़ के आसपास की अमाउंट का वो बना है, क्योंकि उसका जो वो मिसाइल था वो सबसे तेज था, इंडिया की मिसाइल से तेज था। हाँ, इसलिए वो इतने टाइम में वहां पे पहुंच चुका था, और आशा करते हैं रशिया और मिशन रेडी करे। और रशिया ने हम इसरो को गुड लक बोला है। हाँ, देखो रशिया कभी इंडिया का मतलब कभी भी वो खराब नहीं सोचेगा, कभी भी नहीं सोचेगा, लेकिन उसको पहले पहुंचना, देखो ये रेस तो सब में हो, वो तो बट उसमें कोई अभी तक आज तक ये पूरा मिशन भी फेल हो गया, सब कुछ हो गया, रशिया की तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है अभी तक नहीं है, बेस्ट ऑफ लक भी कहा, कांग्रेचुलेशन भी कहा, सब कुछ का। यदि पाकिस्तान होता तो हम मजाक कुछ और नहीं सकता पर पाकिस्तान को तो बोल रहे हम तो यहाँ से देख सकते हैं, तो वहां जाने की क्या जरूरत। बट ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो पूरी इंसानियत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर में वहाँ पे जीवन शक्य है या नहीं उसके लिए है, और एक पूरी मानवता के लिए है। ये पर्टिकुलर हमारे सिर्फ इंडिया का मिशन नहीं है, हाँ हमारे देश ने ये मिशन स्टार्ट किया है और वहाँ पे सक्सेस हो गए तो हमारे तो गर्व की बात है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए मिशन है।
तो वो सक्सेस हो, ऐसे हम सबको हम प्रार्थना भी करते हैं और आशा है कि इस बार हम 100% सक्सेस होंगे, क्योंकि लास्ट बार जो भी गलती की होगी उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है और उस चेंजेस के आधार पे हमारे वैज्ञानिक 100% श्योर है कि हम उसका जो लैंडिंग है वो पूरा सॉफ्टली करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। पहली बार चैनल पे आए हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या तो भूल गए हो, दोबारा आने के बाद भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।